अस्सलाम वालेकुम जी। साराना ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मौसम जो है वो अभी तक अपने असल रंग में तो नहीं आया है, लेकिन बहरहाल सर्दी बढ़ गई है। अपने बच्चों का ख्याल रखिए और उनको सर्दी से बचाएं। और ये जो गलियों में अंडे शंडे बेचने वाले और सड़कों पे किस तरह काम करने वाले बच्चे होते हैं, इनके ऊपर भी हमारा हक है, इनका भी ज़रा ख्याल रखें। ये सदका जारी है अगर इन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं तो। आज मैं आपसे बात करूंगा कि पीडीएम और खुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या करने जा रही है मुल्क की सियासत में, और उनके असल टारगेट क्या है और ये टारगेट क्यों वो अचीव करना चाहती हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ज़ाहिर करप्शन के हवाले से जो इमरान खान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है उससे पीडीएम के लोग तंग हैं और वो इमरान खान को इस हवाले से चाहते हैं कि वो डिफेंसिव हो जाए। जल्द से जुलूसों से हुकूमतें तो नहीं जाती खैर, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो इमरान खान थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए। बात लेकिन मैं आज करूँगा पीडीएम की जो 8 को जो जलसा, वो जो इनके घर में कन्वेंशन हो रहा है या पीडीएम का इजलास हो रहा है, उसमें क्या होने जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो जलसा लाहौर में हो रहा है उसकी तैयारी नून लीग ने भरपूर तरीके से मुकम्मल कर ली है और अब तक मेरी इतलात के मुताबिक 50 करोड़ रुपए के करीब इकट्ठा हो गया है विदन पार्टी। इसमें तमाम अरकान असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली ने कौमी असम्बली ने 3-3 लाख रुपए, जबकि सूबाई असम्बली के जो अरकान उन्होंने 2-2 लाख रुपए दिए। मुस्लिम लीग ट्रेडर विंग जो है वो बड़ी मुतहरिक है, उसने खासे पैसे दिए हैं, बैनर लग गए हैं चारों तरफ और होर्डिंग्स वगैरह भी लग गई हैं जो आज रात तक मुझे उम्मीद है उतार देगी इंतज़ामिया। लेकिन बहरहाल ये हो गए। अब मैं आपसे बात करूँगा कि जो पीडीएम का इजलास है, जैसे कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि आर या पार, अब वो इस जगह पे आ गए हैं जहां वो ये चाहते हैं कि इस तसादुम का कोई ना कोई मंतकी नतीजा निकले। इसमें मरियम साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि दोनों ही लूज़र हैं, उनके पास है कुछ नहीं खोने को, मज़ीद खोने को कुछ नहीं है। फजलुर रहमान साहब के पास ना पार्लियामेंट में जगह है ना कहीं, तो उनके पास भी खोने को कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मरियम साहिबा हैं, मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ साहब और मरियम जो हैं, इनके पास खोने को कुछ नहीं है, इनके पास है ही कुछ नहीं। तो इनका इरादा ये है कि हम इस्तीफ़े दें पार्लियामेंट से, इस्तीफ़े देने के बाद हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें और जाके इस्लामाबाद को मफलूज कर दें। अब ये आइडिया बज़ाहिर तो बड़ा आसान है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी हाल में भी पीडीएम से इस्तीफ़े नहीं देगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ किसी हाल में भी अब पार्लियामेंट से इस्तीफ़े नहीं देंगे। ये भी हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में आप देखें कि हमज़ा शरीफ जो हैं, हमज़ा शहबाज जो हैं, उनकी बेल हो गई है और वो बाहर आ जाएं और वो अपनी सियासत का आगाज़ करें, जो मरियम की सियासत नहीं होगी। मरियम साहिबा से पहले पंजाब की जो बुनियादी ढांचा था मुस्लिम लीग नून का, वो सारा हमज़ा शहबाज साहब ने बनाया था और उनकी बड़ी ग्रिप थी और वो इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे कि मरियम के हमदर्द लोग इस ढांचे का हिस्सा ना बने और मुस्लिम लीग नून के स्ट्रक्चर का हिस्सा ना बने। लेकिन जब से वो अंदर गए हैं, मरियम साहिबा को प्लेइंग फील्ड मिल गई, तो उन्होंने आके फिर अपना एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है और हमज़ा शहबाज की वो सारी मेहनत जो पिछले कई सालों से कर रहे थे वो ख़त्म हो गई। आप जो मर्ज़ी कह लें, मरियम साहिबा जो मर्ज़ी कह लें, तस्वीरें शाया हो जाएं वो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखने वाली, ये सारे मतलब टोपी ड्रामे ने। असल दे विच गल है वे कि कहीं पे भी हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब मरियम साहिबा की इस स्ट्रेटजी से खुश नहीं है। वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराने के कर कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मरियम साहिबा ये समझती हैं कि यही वक्त है इस्टेब्लिशमेंट को कॉर्नर करके, उन्हें डिफेंसिव करके कुछ अपने लिए जो है को थोड़ी बहुत मराहत हासिल की जा सके। आपने देखा बीबीसी के इंटरव्यू में भी उन्होंने ऐसे ही किया था। लेकिन एक चीज़ और मैं अब आपको बता दूं कि विदिन पार्टी भी इस बात के खिलाफ शदीद रिजेंटमेंट है कि इस्तीफ़े दिए जाएं। वो अरकान असम्बली जो करोड़ों रुपए खर्च करके रुकन असम्बली बने, जिन्होंने करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन कैंपेन पे लगाए और उन्हें टका नहीं मिला अभी तक तरक्याती कामों का या किसी और का, वो क्यों इस्तीफ़े देंगे।
वो किस लिए इस्तीफे देंगे। अक्सर अरकान असम्बली का कहना ये है कि हम इस्तीफे दे देते अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ आ जाते और हमारे साथ होते। वो ये कह रहे हैं कि वो तो लंदन में बैठे मौजे कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सड़कों पे लाने के और घसीटने और हमें इस्तीफे देने और 10,000 किस्म की चीज़ों में उलझाया जा रहा है। तो 8 को जो इजलास होगा उसमें मुस्लिम लीग नून डेफिनेटली इस्तीफ़ों का मुतालबा करेगी, पीपल्स पार्टी से इनकार करेगी, फजलुर रहमान सिर्फ उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन बाकी जमातें जो हैं वो इस चीज़ में साथ नहीं होंगी और ये इस्तीफ़े नहीं हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।